हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम। कुछ पैरेललोग्राम्स की शेप्स दी गई हैं, ठीक है, और इन सब का बोला गया है कि एरिया निकालो। ठीक है, तो एरिया मैंने आपको बताया था, एरिया क्या होता है? एरिया होता है टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस। ठीक है, जो टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस है, जितनी सरफेस है किसी फिगर की, वो उसका एरिया है। और हर फिगर का एरिया निकालने का अलग अलग फार्मूला है। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फार्मूला है हमारे पास। देखो, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, दो चीजें दी गई हैं। एक हमें ये दिया गया है, इसको बोलते हैं बेस। बेस दिया है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास हाइट दी गई है। हाइट कितनी दी गई है? दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम का ये आप फार्मूला याद कर लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस मल्टीप्लाई 5। बिल्कुल सिंपल बात है। बेस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे 7 4 28। ये हमारा निकल गया एरिया किसका? इस पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में जो फिगर दी गई है उसमें हमारे पास ये बेस दिया गया है। कितना बेस दिया गया है? दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हाइट दी गई है, हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है 3 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 3 15। कितना आ गया? 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया बी पार्ट का, सेकंड पैरेललोग्राम का। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमें बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दी है, हाइट कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस कितना है? 2.5 मल्टीप्लाई हाइट है 3.5। ठीक है, अब पॉइंट्स में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले भी मैंने आपको बताया है। ये आ जाएगा पूरा 25 मल्टीप्लाई 35। पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, तो 2 कैरी किया। फिर 5 2 10 और 2 12। ठीक है, फिर 3 5 15, 1 कैरी किया। फिर 3 2 6 और 1 7 आ गया। 5 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 8 7 5। अब देखो, एक डिजिट छोड़ के इधर पॉइंट है, एक डिजिट छोड़ के इधर पॉइंट है। एक और एक 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है। 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है। तो इसको हम लिखेंगे, ये भी देखो किस में आएगा? ये दोनों सेंटीमीटर में आएंगे। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका भी ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन लगा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पे बेस कितना दिया गया है। अब देखो इस लाइन को बेस मानेंगे 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी गई है, अब डॉटेड लाइन जो है ये हाइट है, तो दिस इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 का 40। ठीक है, 4 कैरी कीजिए, ये आगे पॉइंट है, फिर 5 4 का 20 और 4 24। ठीक है, फिर इसको 24.0 को हम खाली 24 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आगे समझ आपको। अब एक क्वेश्चन हमारे पास और रहता है, ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं इधर। ये डी और ई पार्ट यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ई पार्ट की डायग्राम है हमारे पास कुछ ऐसे, और इसका भी ऐसे दिया गया है। हाइट है 4.4 और ये है 2 सेंटीमीटर। दिस इज बेस 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम निकाल लेते हैं, इसको निकालते हैं। यहाँ पे बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू, बेस को बी और हाइट को एच भी लिख सकते हैं, 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस है 2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। अब यहीं से आगे जाने दो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 4 टू द 8, फिर यहाँ पे पॉइंट आया, फिर 4 टू द 8। ठीक है, ये इसका इस ई वाली पैरेललोग्राम है, जो उसका एरिया आ गया 8.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।